कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। शुक्रवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी पर एक तगड़ा एक्शन लिया और एक्शन ऐसा कि कांग्रेस पार्टी मानो कंगाल हो गई। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के चारों बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। इन अकाउंट्स में यूथ कांग्रेस का अकाउंट भी शामिल है। इतना ही नहीं, विभाग ने कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी भी मांगी है। इस मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि फिलहाल उनके पास खर्च करने के लिए, बिजली भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। हालांकि आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार रात तक इस फ्रीज को हटा दिया है, लेकिन मोहलत की शर्त पर। लेकिन बताया जा रहा है कि यह समस्या फिर से कांग्रेस को आ सकती है। अब क्यों किया गया कांग्रेस के खाते को फ्रीज और क्या मोहलत दी गई, जानते हैं विस्तार से। कब से जुड़ा हुआ है यह मामला, ये भी जानेंगे। दरअसल अजय माकन ने बताया कि 2 दिन पहले यह जानकारी मिली थी कि हम लोग जो चेक जारी कर रहे हैं उसे बैंक से क्लियरेंस नहीं मिल रही है। जानकारी लेने पर पता किया तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि इस देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। उन्होंने बताया कि अकाउंट फ्रीज होने के साथ साथ 210 करोड़ रुपए की रिकवरी भी मांगी गई है। क्यों मांगी गई है रिकवरी? आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ है। अजय माकन ने बताया कि इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह कि 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया था। आमतौर पर यह लेट जो है वो 10 से 15 दिन ही होता है। दूसरा कारण ये कि 2018-19 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के लगभग 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था और यह पैसा कैश में जमा करवाया गया था। बताया जा रहा है कि कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। यह पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए
आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? इस मामले में राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं बल्कि जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने कभी नहीं झुके हैं और कभी झुकेंगे भी नहीं। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। अब जो अकाउंट फ्रीज हुआ है उसकी वजह से कांग्रेस का सारा कामकाज प्रभावित हुआ। ये प्रभाव ऐसे समय में पड़ा है जब देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, यानी कि चुनाव आने वाले हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को जाहिर तौर पर पड़ने ही वाली है। फिलहाल अब मामला अदालत में है, आईटी ट्रिब्यूनल में है। अदालत ने कांग्रेस को राहत दी है और बुधवार रात तक ये जो फ्रीज है वो हटा दिया गया था और अगले मामले की जो अगली सुनवाई है वो बुधवार को ही होगी। क्या कुछ आगे इसमें होगा वो देखना दिलचस्प होगा और क्या आईटी ट्रिब्यूनल इस मामले में कांग्रेस को राहत देता है या फिर आगे कोई एक्शन लेता है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।